प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसी के तहत मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में एक सेवा शिविर का और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, ये जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, इसमें क्या क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से? देखिए, कल 17 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक, यानी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस और भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के अवसर से तिथि से शुरू होकर के और महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक ये पूरे देश में सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके तहत कल ब्लड डोनेशन कैंप के कार्यक्रम किए गए और आज जो है स्वास्थ्य शिविर लगाने का काम किया गया, जिसमें स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर प्रियंका जी हैं, जो कभी पोस्टर गर्ल के रूप में विख्यात थी पूरे देश में, उनके नेतृत्व में और परवीन अवस्थी जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर सेवा पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाने का काम किया गया है, जहाँ पर लोगों को अगर जो जांच कराना चाहते हैं ईसीजी का भी है, ब्लड टेस्ट भी है, सभी प्रकार की यहाँ पर जांचें हो रही हैं और लोगों का इलाज भी कराने का काम किया जा रहा है। तो आज पूरे देश के अंदर इसी तरीके से सेवा पखवाड़ा के तहत काम किया जा रहा है। डे टू डे वर्क होगा। कल लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने पूरे देश के अंदर रक्तदान करने का काम किया है, जिससे वो तमाम लोग, जो लोग अपनी ज़िंदगी के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, जिनके लीवर डैमेज होते हैं, किडनी खराब होती है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, खून की उन्हें ज़रूरत पड़ती है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के तहत, हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वो चाहे किसी भी विंग के हों, लोगों ने ब्लड दान देने का काम किया है, रक्तदान देने का काम किया है, लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम कर रहे हैं। और ये 15 दिन का सेवा पखवाड़ा हर क्षेत्र में काम करेगा, सफाई में भी काम करेगा, लोगों को एकजुट करने में भी काम करेगा, सरकार की जो नीतियां हैं उनको भी लागू करना और लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा और हमारा देश पूरी तरह स्वस्थ रहे, भारत अच्छी तरीके से स्वस्थ रहे, लोग स्वस्थ रहें। उसी के तहत आज डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी के नेतृत्व में और परवीन अवस्थी जी के नेतृत्व में, यहाँ पे सभी जो सभासदगण हैं वो सब लोगों के नेतृत्व में, ये कौशलन जी हमारे हैं, पूनम जी हैं और डॉक्टर विमल जी हैं, हमारे वो कमलेश जी हैं, राम नरेश जी हैं, इन सब लोगों के नेतृत्व में जो यहाँ सभासद हैं, पार्षद हैं, उस सब लोगों ने एक सामूहिक तरीके से यहाँ पर ये मेडिकल कैंप लगाने का काम किया है। सब लोग एकजुट होकर के लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए। सर, 2024 का चुनाव हालांकि अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ेंगे, फूलपुर सीट से शायद चुनाव लड़ें और समाजवादी पार्टी जो है उनका समर्थन करेगी। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी बेचैनी बढ़ेगी या भारतीय जनता पार्टी कितनी चुनौती मानती है? कोई बेचैनी नहीं है और अगर वो यूपी से लड़ना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि बिहार ने उनको नकार देने का काम किया है। तो बिहार की जनता ने उन्हें नेगलेक्ट कर दिया, हर बार उनका वोट का परसेंटेज नीतीश जी का गिर रहा, इसलिए वो अपने बल पे यहाँ नहीं लड़ सकते, किसी का सहारा लेकर के लड़ सकते हैं। अगर अखिलेश जी का सहारा लेकर भी लड़ेंगे तब भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी कायम करने का काम करेगी। कम से कम 350 सीट पार्लियामेंट में अकेले बीजेपी जीत करके आएगी और जो एनडीए के साथ जुड़े हुए राजनीतिक दल हैं सब मिला लेंगे तो हम 450 के आसपास जीतेंगे। सर, अखिलेश जी की पार्टी जो है, चूंकि यहाँ मुख्य विपक्षी दल है और सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं, तो कहीं ना कहीं वो पिछली बार उन्होंने मायावती जी के साथ गठबंधन किया था और इस बार जो है जेडीयू के साथ गठबंधन करने की तैयारी। जब मायावती जी से गठबंधन किया था तो एक बड़ा यहाँ पर वोट बेस था मायावती जी का, लेकिन अब जो वो जेडीयू से करने जा रहे हैं नीतीश जी से, उनका तो यहाँ पर कोई आधार ही नहीं है। इसलिए अब अखिलेश जी को खुद नहीं मालूम कि हम अपना जहाँ कदम रखने जा रहे हैं वो दलदल है या चट्टान है। तो दलदल में जब पैर रखेंगे तो खुद धंस जाएंगे और खुद अखिलेश यादव जी का वोट का परसेंटेज घटेगा और उनके दल का वोट, उनके समर्थकों का वोट
इस बार कमल में बटन दबाएंगे और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि वो उनके सपोर्टर भी जान गए हैं कि इस देश में मोदी जी की अभी 20 साल ज़रूरत है। सर एक आखिरी सवाल, मदरसों का सर्वे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसको लेकर लगातार तमाम बातें सामने आ रही हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग विपक्ष में हैं। आज देवबंद में 250 से ज़्यादा मदरसों के संचालक जो एक सम्मेलन बुलाया गया वहाँ पे वो शामिल हो रहे हैं विरोध में कि क्या लाइन ऑफ एक्शन हो। मैं मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को, लड़के और लड़कियों को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं, आईपीएस बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, एक बेहतर इंसान बना करके और उन्हें किसी न किसी सरकारी सेवा में या राजनीतिक बनाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को दुनियावी शिक्षा दिलाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो केवल मदरसों में केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे और बाकी की चीज़ें उन्हें का ज्ञान नहीं कराया जाएगा, तो इतने मौलाना बन जाएंगे कि कोई भी स्कूल नहीं मिलेगा कि उन बच्चे वहाँ जाकर के वो जो मौलाना बने और स्कूलों में जाकर के पढ़ा सकें। जो सर्वे हो रहा है वो उसके लिए तो जो समझदार लोग हैं, जो समझदार मुसलमान भाई हैं, आप देखे होंगे कि वो सब सपोर्ट कर रहे हैं, और जो आम जनमानस का जो मुसलमान है वो सर्वे का विरोध नहीं कर रहा। केवल मौलाना लोग विरोध कर रहे हैं और वो नेता लोग विरोध कर रहे हैं जिनको पता है कि सर्वे होने पर तमाम फर्जी मदरसे पाए जाएंगे और तमाम फर्जी नाम उसमें अंकित पाए जाएंगे। मदरसों का बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो, कितने लड़के उसमें पढ़ते हैं, कितने बच्चे उसमें पढ़ते हैं, उनका नाम और पता, और कौन कौन पढ़ाता है उनका भी बाकायदा चिन्हीकरण रहेगा, रजिस्ट्रेशन रहेगा, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये तो उन्हीं के फ़ायदे के लिए है, लेकिन जानबूझ करके इसमें राजनीति उछालने का काम कर रहे हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मुसलमान बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी ने साफ तौर पे कहा कि मदरसों का जो सर्वे हो रहा है वो बच्चों के भविष्य के लिए है, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश कांडपाल के साथ मार्तंड सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।